को चेंज को लेकर के, प्रिंसिपल को बर्खास्त करके दूसरे प्रिंसिपल लाने को लेकर के। हाँ, चेंज तो होना ही चाहिए। क्या किसका रवैया मतलब क्या बोले, जैसे गाली देती है ना, मतलब लगता है कि किसी को दूसरा को बताने से भी शर्म आता है खुद में, तो क्या बताए। लड़का लोग तो किसी तरह एडजस्ट कर ही लेगा, लेकिन लड़की लोग को बहुत दिक्कत होगी। प्रिंसिपल को बर्खास्त करने की आपने बात कही, क्या कारण? वो जातिवाचक शब्द का प्रयोग करती है और हम लोग का वीसी साहब से अनुरोध है कि हम लोग का धरना प्रदर्शन इसी कारण से है कि हम लोग को होम सेंटर दिया जाए और जो यहाँ का प्रिंसिपल है उसको बर्खास्त करके कोई नया प्रिंसिपल जो पढ़ाई कुछ नहीं होता है, केवल ऑनर्स पेपर होता है, बाकी का कुछ नहीं होता है। छात्र अगर छोटा छोटा मैटर को लेकर अगर यूनिवर्सिटी जाएगा तो पढ़ाई कब करेगा। हम लोग को डायरेक्ट बोल दिए कि आप हम कुछ नहीं कर सकते हैं। बैठ जाइए, आराम से बैठ जाइए, आपके साथ हम भी आज धरना पे बैठेंगे। बोल रहे हैं कि आप लोग गए थे भी प्रिंसिपल के पास इस मुद्दा को लेकर। हम लोग का जो मांडर महाविद्यालय के प्राचार्य महोदय हैं उनके पास हम लोग इन मुद्दा को लेकर गए थे। वीसी महोदय आश्वासन दे कि हाँ बाबू कर देंगे। हम लोग 1 सप्ताह पहले लगभग गए थे। आप स्टूडेंटों की परेशानी नहीं सुन रहे हैं, कौन से नींद में आप सोए हुए हैं? आखिर स्टूडेंटों की परेशानी आप तक क्यों नहीं पहुंच पा रही है? अब तक पहुंच पा नहीं रही है या कॉलेज प्रशासन इस बात को दबाने के लिए कॉलेज की बात को आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं? फिर हम बहुत सारे मांग है, जैसे कि सेमेस्टर लागू हो गया, लाइब्रेरी में बुक भी एक भी बुक नहीं आया है। अपने वीसी महोदय आएंगे तब तक हम लोग यहीं पर बैठे रहेंगे। अब यहाँ के जो धरने पे बैठे स्टूडेंट उनसे हम बात करेंगे आखिर किन मुद्दों पे लेकर बैठे। नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाहर 24 झारखंड। इस वक्त हम मौजूद है रांची जिले के मांडर प्रखंड में। मांडर एक विधानसभा है जहाँ की विधायक शिल्पी नेहा तिर्की है। हम उनसे भी जुड़ेंगे और यहाँ के जो मांग है स्टूडेंटों का उन तक भी ये बात रखेंगे। हालांकि विधायक है वो यहाँ के, और स्टूडेंटों का बात क्यों पूर्ण नहीं हो रही। ना तो यूनिवर्सिटी से वीसी सर आते हैं, ना कॉलेज प्राचार्य के किसी तरह के प्रोफेसर इनसे आकर बात करते हैं। किसी कोई मतलब नहीं। कुछ शिक्षक उधर खड़े हैं, कुछ शिक्षक अटेंडेंस बनाने अंदर गए हैं। यहाँ के हम स्टूडेंटों से बात करेंगे कि आखिर क्या है मामला। सामने आ जाओ, धरने पे बैठे हो, क्या कारण है? देखिए, कल भी प्रदर्शन हुआ था, तो कल का बेसिक मुद्दा था कि कल मतलब होम सेंटर नहीं तो कम से कम हम लोग को जहाँ सहूलियत हो वैसा सेंटर दिया जाए। काहे कि मांडर कॉलेज का दे दिया है बेड़ो कॉलेज। अब बेड़ो कॉलेज जाने के लिए अब पहले हम सभी को पहले जाना पड़ेगा रांची से फिर घूम के जाना पड़ेगा बेड़ो। तो यहाँ पर देखिए आने जाने का सुविधा नहीं है, डायरेक्टली कोई जा नहीं सकता है, वैसा सुविधा सबके पास नहीं है। बस जाता है तो पहले रांची जाएगी, रांची से फिर घूमेगी। अब एग्ज़ाम भी होता है तो सेकेंड हाफ में होता है, अब छुट्टी होगा उसके बाद शाम हो जाएगा। खास करके तो यहाँ पर लड़का लोग तो किसी तरह एडजस्ट कर ही लेगा, लेकिन लड़की लोग को बहुत दिक्कत होगी। काहे कि अभी बैकवर्ड एरिया है वो भी पूरा। तो और वीसी महोदय के पास हम लोग गए थे, तो वीसी महोदय ने आश्वासन दिया कि देखिए अगर आप लोग का या तो चेंज कर देंगे, आप लोग का होम सेंटर कर देंगे, आपको जहाँ सहूलियत होगी वहाँ कर देंगे। आश्वासन दिए, फिर एग्ज़ाम पहुँच गया, आश्वासन का कोई पूर्ण हो ही नहीं रहा है। तो हम लोग धरने पे बैठे, वीसी महोदय आए नहीं, फिर आज बैठे हैं। और जब तक नहीं वीसी महोदय आएंगे तब तक हम लोग यहीं पर बैठे रहेंगे। और उसके साथ साथ हम लोग का कॉलेज का बहुत सारे मांग है, जैसे कि सेमेस्टर लागू हो गया, लाइब्रेरी में बुक भी एक भी बुक नहीं आया है, और बिल्डिंग भी नहीं है, जर्जर हो गया है, पढ़ने का सुविधा नहीं है, क्लासेस नहीं है। पानी है कॉलेज पे, पानी की व्यवस्था है? पानी की व्यवस्था भी नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, बाथरूम भी नहीं, टूटा फूटा है, जिसमें ना तो बाथरूम अच्छा से है, साफ सुथरा, ना कुछ भी है। और इसमें कैसे होगा? अब देखिए, हालांकि हमने ये खबर पहले भी दिखलाया था। ये खबर आज से लगभग हमने साल भर पहले, 8 महीना पहले ये खबर हमने भी दिखलाया था कि कॉलेज पे ना तो बाथरूम की सुविधा है, ना तो लाइब्रेरी की सुविधा है, ना किसी तरह का सुविधा है। हालांकि हर वर्ष जब एडमिशन होती है तो हर वर्ष जो यहाँ के जो एडमिशन फ़ी कटती है वो लाइब्रेरी के नाम से भी कटती है और जो यहाँ के स्टूडेंट यूनियन के नाम से भी कटती है। लेकिन क्या कुछ नहीं, कॉलेज के अंदर क्या है तो सिर्फ कॉलेज के अंदर घास फूस, कचड़ा, झूड़ झाकड़ बस।
कॉलेज के अंदर कुछ है ही नहीं, और फिर हम स्टूडेंट से जुड़ेंगे। और क्या यहाँ पे जब आप लोग धरने पे बैठे हैं, कल आप लोग धरने पे बैठे थे, किसी कॉलेज के प्राचार्य आए थे आपसे मिलने? कोई नहीं। देखिए, जैसे मतलब जैसे पे वो सैद्धांतिक रूप से है, मतलब बैठे थे उस टाइम, मतलब उनको जिस तरह से उनका हम लोग बच्चे हैं, जिस तरह से रखना चाहिए था बात को, वो उस तरह से नहीं रख पाए। और फिर कुछ भी काम होता है तो बोल देते हैं क्या VC के पास जाए, तो इसलिए हम VC के पास गए थे। अब वो उनसे सॉल्व नहीं हो रहा, तो इसलिए हम लोग VC को बुलाए हैं, अगर VC हम लोग को सॉल्व करे भाई। VC को आप लोग जानकारी दिए हुए कि आप लोग धरने पे बैठे हैं? देखिए, उनको हम बोला गया था कि आप अगर नहीं दीजिएगा तो हम वो आश्वासन दे दिए कि हाँ बाबू कर देंगे, फिर अभी तक हुआ ही नहीं, तो हम लोग तो मजबूरन तो बैठे। VC सर, आप स्टूडेंटों की परेशानी नहीं सुन रहे हैं, कौन से नींद में आप सोए हुए हैं? आखिर स्टूडेंटों की परेशानी आप तक क्यों नहीं पहुंच पा रही है? अब तक पहुंच पा नहीं रही है, या कॉलेज प्रशासन इस बात को दबाने के लिए कॉलेज की बात को आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं? फिर हम जुड़ेंगे। और क्या क्या मांग थी? कल का बेसिस मांग था कि यहाँ का बहुत स्टूडेंट ही बोल रहे हैं, हम लोग को भी दिक्कत है कि बेड़ो ही जाने का मेन मुद्दा वही था। फिर मेन मुद्दा वही था, तो VC महोदय आश्वासन दे कि हाँ बाबू कर देंगे। आप लोग VC से मिलने? हम लोग 1 सप्ताह पहले लगभग गए थे, उन्होंने रिसीविंग भी दिया था कि हाँ कर देंगे बोल के। तो अगर वो नहीं करेंगे, इतना बड़ा सैद्धांतिक पद पे बैठे हैं। प्रिंसिपल के पास आप लोग इस विषय को लेकर के गए थे? प्राचार्य महोदय हैं? हाँ, ये आप आ जाइए। बोल रहे थे कि आप लोग VC प्राचार्य के पास गए हुए, तो बैठ जाइए, आराम से बैठ जाइए, आपके साथ हम भी आज धरना पे बैठेंगे। बोल रहे कि आप लोग गए थे भी प्रिंसिपल के पास। इस मुद्दा को लेकर हम लोग का जो मांडर महाविद्यालय के प्राचार्य महोदय हैं, उनके पास हम लोग इन मुद्दा को लेकर गए थे फॉरवर्ड कराने के लिए। हम लोग एक ज्ञापन बनाए, उसमें हम लोग फॉरवर्ड कराने के लिए गए थे। तो हम लोग का जो प्राचार्य महोदय हैं, वो बोल दिए डायरेक्ट कि आप लोग, हम कुछ नहीं कर सकते हैं इस मैटर में। अगर आपको इस मैटर में अगर कुछ करवाना है तो आप डायरेक्ट VC साहब से मिलिए। हम लोग VC के यहाँ भी गए हुए थे। उसके बाद में वहाँ पे हम लोग ज्ञापन दिए। उसके बाद वहाँ पे हम लोग को आश्वासन दिया गया कि VC साहब बोले बेटा हो जाएगा होम सेंटर, कोई दिक्कत नहीं है बोल के हम लोग को वहाँ से आश्वासन दे के भेज दिए। और अभी तक हम लोग का आज से एग्ज़ाम PG का है, और अभी तक होम सेंटर हुआ नहीं है। आज से PG का एग्ज़ाम भी स्टार्ट आज से PG का एग्ज़ाम भी स्टार्ट हो गया है। यही के आप छात्र हैं? हाँ, हम यहीं के छात्र हैं। VC के पास आप लोग जब गए थे, तो VC ने जब बोला हो गया, तो फिर आपने प्रिंसिपल को इस विषय का जानकारी दी थी, तो प्रिंसिपल ने क्या कहा? उसके बारे में हम लोग प्रिंसिपल को कल हम लोग धरने पे आए और जानकारी दिए, तो प्रिंसिपल हम लोग को डायरेक्ट बोल दिए कि अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं, अगर करेंगे तो अगला एग्ज़ाम में करेंगे, इस एग्ज़ाम में हम कुछ नहीं कर सकते हैं। और प्रिंसिपल ये भी हम लोग के सामने बात रखा कि आप लोग का सेंटर इस रोड में कर देंगे, लेकिन लड़की लोग का सेंटर निर्मला कॉलेज में और लड़का लोग का कॉलेज SS मेमोरियल संजय गांधी में कर देंगे। देखिए, सारे बाहर खड़े होकर यहाँ का तमाशा देख रहे, यहाँ का नज़ारा देख रहे कि आखिर आगे होता क्या है। मतलब तो नहीं है किसी को, लेकिन इंटरेस्ट के साथ वो पिक्चर देखने की तरह वहाँ पे खड़ा होकर देख रहे कि आखिर नज़ारा उनका क्या है। अब हम फिर इनसे जुड़ेंगे और इनसे बात करेंगे। क्या कुछ और कहना चाहेंगे? और कुछ नहीं कहना चाहते हैं। मेरा यही VC साहब से अनुरोध है कि हम लोग का धरना प्रदर्शन इसी कारण से है कि हम लोग को होम सेंटर दिया जाए, और जो यहाँ का प्रिंसिपल है उसको बर्खास्त करके कोई नया प्रिंसिपल जो प्रिंसिपल को बर्खास्त करने की आपने बात कही, क्या कारण? वो जातिवाचक शब्द का प्रयोग करती है, और हम लोग का स्टूडेंट का छोटा दिक्कत होता है, स्टूडेंट का ज़्यादा दिक्कत होता है, तो छोटा मैटर को लेकर बोलता है यूनिवर्सिटी चले जाओ, यूनिवर्सिटी चले। अगर छात्र अगर छोटा मैटर को लेकर अगर यूनिवर्सिटी जाएगा तो पढ़ाई कब करेगा? यहाँ के जो लड़कियां हैं, जो मांडर कॉलेज मांडर की ही स्टूडेंट है, हम इन लोगों से बात करेंगे और इनकी जो परेशानियां। क्या कुछ कहना चाहोगे कि आपने लोगों ने धरना पे बैठा, क्या कारण है धरना पे बैठने का? सर, हम लोग को होम सेंटर चाहिए। होम सेंटर चाहिए। और क्या क्या मांग को लेकर के? और कि बाथरूम नहीं है, बाथरूम की सुविधा नहीं है, लड़कियों के लिए पानी की सुविधा नहीं है। देखिए, यहाँ की लड़कियाँ जो मुझे भी बोलने में शर्म आ रही है कि कॉलेज पर लड़कियों को भी सुविधा नहीं मिलता, बाथरूम का लड़कियों को भी सुविधा नहीं मिलता, पीने को पानी को लेकर के ये लोग भी परेशान हैं। अब हम दूसरी लड़की से बात करेंगे, आखिर क्या किन मामलों को लेकर के बैठे, क्या कुछ कहोगी? धरने पे आज बैठे हुए क्या कुछ मांग को लेकर के बैठे हो? जो बोलना है खुल के बोलिए, डरिए मत।
बोलिए बोलिए, खुल के बोलिए, डरिए मत। अगर किसी तरह का परेशानी है तो आप खुल कर बोल सकते हैं। परेशानी तो वैसे बहुत सारा है कॉलेज में। क्या परेशानी है, खुल कर बोलिए। शिक्षक जैसे की हम कमी लोग को- है, पानी की कमी है, वॉशरूम क्या है, खुल के बोलिए। जैसे हम लोग का एग्ज़ाम टाइम भी क्या बोले, मतलब पहले वाले चेक वुक नहीं होता है, मतलब क्लास में मोबाइल ले रहे हो या नहीं ले रहे हो। उसके बाद जैसे कहे कि यहाँ पढ़ाई वढ़ाई कुछ नहीं होता है, केवल ऑनर्स पेपर होता है, बाकी का कुछ नहीं होता है। और बाकी पूछने से भी नहीं बोलता है, मतलब मैम लोग से पूछे थे कि बाकी का सिलेबस हम लोग को पता नहीं है तो हम लोग को बताइए बोल के, तो वो लोग बोले थे कि मतलब एग्ज़ाम आएगा तो हम लोग 3-4 दिन पहले हम लोग आप लोग को बता देंगे, चाहे नंबर दीजिए, उसमें हम लोग अति कर देंगे बोल रहे थे। मतलब पढ़ाने की हाँ, बात नहीं पढ़ाने होती की बात नहीं होती जब है। कॉलेज की जब एग्जाम की बात होती है हाँ। तो बोलते 2-3 दिन पहले आपको हम सारा कुछ क्वेश्चन वोश्चन बता देंगे, कुछ भी होगा बता आप लोग देंगे। जाते थे शिक्षक के पास, बोलते हाँ, थे हम लोग क्लास गए लेने थे, को लेकर के? बहुत सारे कौन डिपार्टमेंट में शिक्षक गए है? थे। हम लोग का हिस्ट्री डिपार्टमेंट में गए हिस्ट्री थे। डिपार्टमेंट। चोरी कॉलेज कर में को नहीं कैमरा भी लिखेंगे। हाँ, कैमरा भी है पर पूरा बंद है, नहीं चालू है, कुछ नहीं। अगर चालू भी होगा तो हम लोग डर के भी नहीं लिखेंगे, हम लोग पकड़ा जाएंगे बोल के हम लोग नहीं लिखेंगे, पर यहाँ कुछ वैसा नहीं है। बाथरूम का आप भी लोगों को एक और मांग है प्रिंसिपल को चेंज को लेकर के, प्रिंसिपल को बर्खास्त करके दूसरे प्रिंसिपल लाने को लेकर के। हाँ, चेंज तो होना ही चाहिए। क्या क्यों इसका change होना रवैया, चाहिए? मतलब क्या बोले, जैसे जैसे गाली देती है ना, मतलब लगता है कि किसी को दूसरों को बताने से भी शर्म आता है खुद में, तो क्या बताएं, नहीं बता सकते। गाली जाति सूचक गाली देती है या हाँ, उसको जो मन करेगा वही देती है। सादरी में तो सादरी में ही, चाहे कोई भी भाषा में वो गाली देती है। देखिए, हालांकि यहाँ के जो प्राचार्य है वो स्टूडेंट को खुलकर गाली देते हैं, जाति सूचक गाली। यहाँ के स्टूडेंटों का आरोप है कि जो यहाँ के प्राचार्य है वो जाति सूचक गाली देती है। हालांकि इन लोगों का यह भी मांग है कि ये प्रिंसिपल को बर्खास्त करके नया प्रिंसिपल लाने का मांग है। हालांकि आखिर ये काम होगा कब? यहाँ के काफ़ी स्टूडेंट परेशान हैं। लगातार हमारे तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए जोहार 24 के साथ जुड़े रहे। अपने सहयोगी के साथ मैं विवेक कुसोनी, रांची।